बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इश्क अंधा होता है, ये आपने पहले भी सुना है, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगा ये अपनी नौइयत की एक पहली और समझ लें शायद पहली और आखिरी स्टोरी हो। इसके बाद भी जो इस स्टोरी को सुन लेगा वो तो नहीं, मेरा ख़्याल इस तरह का कि कोई इस तरह की गलती नहीं करेगा। ये एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। नाज़रीन, जो नए आने वाले दोस्त हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाक़या खोटकी पुलिस का एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन उससे पहले मैं ये एक फ़ुटेज आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, ये अलामा साहब हैं, इनका नाम है मौलाना खालिद हुसैन साहब। ये इनकी एक हुसीना से फ़ेसबुक के ऊपर एक चंद रोज़ कबल दोस्ती हो जाती है। नाज़रीन, जो वो आईडी है वो ख़ातून की है या उसके पीछे कोई ग्रुप है, गिरोह है। बहरहाल जो आईडी है उसके ऊपर जो तस्वीर है, जो मुखातब है ख़ातून, वो एक खूबरू नौजवान लड़की है जो कि मौलाना खालिद हुसैन साहब को अपनी तरफ माइल करती है, इनसे बात करती है। तो ये स्टोरी मैं आपसे मज़ीद जो रिटर्न मेरे पास है मैंने बनाया है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जिनकी कुछ दिन पहले, यानी खालिद हुसैन साहब, जिनकी कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पर एक हसीना से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती फिर जल्द ही मोहब्बत में बदल जाती है। नाज़रीन, फिर ये हज़रत साहब के ऊपर इश्क का भूत सवार हो जाता है और इसी तरह ये अलामा खालिद साहब अपनी फ़ेसबुक की महबूबा को ईद के यानी बकरा ईद का तोहफ़ा देने के लिए सखर पहुंच जाते हैं। और वहाँ इनका जो अगवा होना था वो इनको शायद इल्म नहीं था, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये देख लें कि जब इनको वहाँ उन्होंने बुलाया, असल में वो एक डाकू किस्म का कच्चे का गिरोह था, जिनकी कोई खातून थी रखी हुई या कोई उसकी आईडी बनाई हुई थी। उन्होंने एक फ़ेक आईडी के ज़रिए अलामा खालिद हुसैन साहब को बाकायदा तौर पर एक खूबरू लड़की दिखाकर उनको वर्गलाया कह सकते हैं। लेकिन इनकी जो मिस्टेक है वो अपनी जगह पर है कि ये उनके वो हसीना के बहकावे में आके अपनी ज़िंदगी से इन्होंने हाथ धो लेना था। इनका अगवा हो जाता तो मे भी किसी बड़े तावान का मुतालबा भी वो गिरोह कर सकता था। तो इस तरह नाज़रीन, ये बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है कि जब इनको वहाँ उस गिरोह ने मतलब अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और बिल्कुल ऐन ये उस वक़्त अगवा होने वाले थे, जबकि ये खुफिया इतला के ऊपर जो खोटकी की पुलिस थी उन्होंने इस शख्स को, अलामा खालिद साहब को, उस गिरोह से बचा लिया और अगवा होने से ये बच गए। नाज़रीन, ये इंसान जो है इसकी कमज़ोरी है बेशक ख़ातून, और इंसान को कभी भी कोई ऐसा मौका अमूमन मिलता है तो शायद ही कोई बंदा ऐसा मौका हाथ से जाने दे कि ख़ातून है, खूबरू है। वैसे भी हमें 4 ख़वातीन जो है शादियां हम कर सकते हैं औरत से। मे भी कोई बंदा शादीशुदा भी हो, अगर गैर शादीशुदा हो तो उसके तो जज्बात ज़्यादा भड़कीले होते हैं। लेकिन इसी तरह ये अलामा खालिद हुसैन साहब के साथ ये चक्कर हुआ और ये लंबा चौड़ा सफ़र करके सखर पहुँचे और इन्होंने वो कच्चे के इलाके के हवाले से इनकी जान को शदीद ख़तरा था। अगर ये अगवा हो जाते तो डेफ़िनेटली कोई बड़ा तावान देकर इनको शायद वापस ज़िंदा लाया जाना मुश्किल होता या नामुमकिन होता। तो बहरहाल इस तरह की जो अमूमन वाक़यात होते हैं। फैसलाबाद में एक मतलब ताजर 2 पठान लोग आए हुए थे खैबर KPK से, तो उनको नशावर चीज़ें खिलाकर किसी ने उनसे कोई 3.5 लाख रुपया तकरीबन लूट लिया। तो ये भी 1122 की रिपोर्ट हमें आई है। यानी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और मतलब काफ़ी सारे हमें पिछले दिनों में भी वाक़यात आ चुके हैं।
रेलवे स्टेशन के ऊपर फैसलाबाद में एक शख्स को नशावर चीज़ पिलाई गई और उसको उससे कुछ नकदी वकदी थी छीन ली गई। इसी तरह बहुत सारे इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात। तो नाज़रीन, अपने आप को ऐसे वाक़यात से बचाएँ और ऐसी हुसीना अगर फ़ेसबुक के ऊपर ऐसा कोई वक़ूआ हो तो उससे बचने की कोशिश करें। मेरे साथ एक कोई ग़ालिबन किसी और मुल्क की थी, यूरोप साइड की या मतलब यूएसए की एक खातून थी। उसने कहा जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ फ़लाँ इस तरह। फिर उसने खैर जल्द जल्द एक पैसों की डिमांड कर दी और मैं बड़ी जल्दी समझ गया। वैसे भी मैं उसको जज कर रहा था कि ये कौन खातून है, मेरी फ़ेसबुक पर फ्रेंड बनी है, बड़े-बड़े मुझे अच्छे-अच्छे मैसेज भेज रही है। तो बहरहाल मैं इतना नहीं हूँ कि किसी जल्दी ऐसे मामले से किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लें, क्योंकि इस दौर में बचना चाहिए ऐसे कामों से। तो बहरहाल हमारी आवाम जो है वो इतनी सादा तो नहीं है। बहरहाल कुछ लोग होते हैं जो बाज़-औक़ात ऐसे बहकावे में आ जाते हैं, तो बचें। ऐसे बहुत सारी फ़ेक आईडीज़ हैं, फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, दीगर बहुत सारी जो हमारे सोशल मीडिया के ज़राए हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। इजाज़त दें।